देखिए, भारतीय सिनेमा का इतिहास इतना पुराना है कि चाहे जो भी जनरेशन हो वो इससे कनेक्ट फील जरूर करती है। देव साहब का चलने का स्टाइल हो या फिर साधना हेयर कट, जनता बॉलीवुड को कॉपी करने से ना पहले पीछे रहती थी और ना ही आज पीछे है। आज भी कोई भी मूवी रिलीज हो जाए, लड़के लड़कियां तुरंत ही उस तरह के हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स, वॉकिंग स्टाइल सभी कुछ कॉपी करने लगते। लेकिन क्या ऐसे बॉलीवुड की वजह से हमारे समाज में रह रहे लड़कियों का फेमिनिज्म को लेकर मीनिंग बदल रहा है? चलिए आज की वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में कई चीजें बदल चुकी है, रहने का तरीका हो या पहनने का, हर चीज में एक बड़ा बदलाव आ चुकी है। और ऐसा ही बड़ा बदलाव लड़कियों के माइंडसेट में देखने को मिल रहा है, जहां शादी के बाद अफेयर्स रखना उनके लिए एक आम बात है, जहां शादी से पहले कई लड़कों से फिजिकल रिलेशन बनाना भी एक आम बात है, जहां माँ बनने के बाद भी किसी के साथ संबंध बनाए रखना आम बात है, जहां पैसों के लिए अपनी उम्र से 3-4 गुना बड़े आदमी से शादी कर लेना आम बात है। हम यहाँ लड़कियों की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिनेमा में आज के दौर में लड़कियों के जिस तरह से कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, आज की लड़कियां उसी कैरेक्टर को सच मानकर उसकी राह पर चल निकली है। और ये डाटा वाकई हैरान कर देने वाला है। आज भारत में ये ट्रेंड काफी आम है कि शादी के बाद भी अफेयर्स रखा जाए, कई अलग अलग लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए, चाहे आप एक टीनेज में ही क्यों ना हो। और ये सब सीख कहाँ से रहे हम? देखिए, मानिए या मत मानिए, ये सभी कुछ हमारे पास सिनेमा यानी कि बॉलीवुड की तरफ से आ रहा है, जहाँ पर कई ऐसी पिक्चर बन चुकी है जिनमें लड़कियों को फेमिनिज्म के नाम पर किसी और तरह का ही पार्ट पढ़ा जा रहा है और इसी पार्ट को सब पढ़ रहे हैं खुले आम। एक सर्वे में तो ये भी सामने आया कि 10 में से 7 औरत ऐसी है जो अपने पार्टनर को बस इसी वजह से चीट करती है कि वो उनके साथ घरों में काम में हाथ नहीं बढ़ाते। सीरियसली? नहीं, सीरियसली। देखिए, कोई इस बात से अग्री करे या ना करे, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से औरत के रोल को दिखाया जा रहा है उसमें कई ऐसी बड़ी बड़ी चूक है जिनकी वजह से एक गलत मैसेज बाहर की जनता तक जा रहा है। वर्जिन भानुपुरिया जैसी पिक्चर बनने का क्या मोटिव? अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मूवी है सिर्फ ये मैसेज बाहर की लड़कियों तक भेज रही है कि जल्दी से जल्दी अपनी वर्जिनिटी को खत्म कर दो। आखिर किस लिए ऐसा पिक्चर का समझ में आना जरूरी है? इस बात पर इतना जोर क्यों? क्या इससे किसी लड़की का किसी भी पॉइंट पर फायदा होने वाला है? क्या वर्जिनिटी लूज करना जल्दी से जल्दी किसी लड़की के कैरियर पर या उसकी हेल्थ पर कोई बड़ा असर डालता है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? थैंक यू फॉर कमिंग मूवी में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें ऑर्गेज्म के नाम पर एक लड़की कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रही। इसका क्या मतलब है? ऐसा किस लिए कर रहे हो? क्या ये एक अच्छा मैसेज है जो समाज में जाना चाहिए? आपने दीपिका पादुकोण की गहराइयां मूवी भी जरूर देखी होगी, जिसमें चीटिंग का गेम इतनी आसानी से खेला जा रहा है मानो कोई क्रिकेट गेम हो। आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो, अपने पार्टनर को चीट करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन बॉलीवुड में आज जिस तरह के कैरेक्टर और फिल्म दिखाए जा रहे हैं उससे तो चीटिंग करना एक बेहद आम बात हो गई है। अभी हाल फिलहाल रणबीर कपूर की एनिमल मूवी भी चर्चा में, जिसमें चीटिंग फिर से एक बेहद कैजुअल सी चीज दिखाई गई है। ऐसी कई मूवी और वेब सीरीज है जिनमें फीमेल का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसका अपना कोई कैरेक्टर ही नहीं है। कभी भी किसी के साथ भी फिजिकल हो जाना तो मानो गुड्डे गुड़ियों का खेल है। क्या ये फेमिनिज्म है? बॉलीवुड की इस तरह की बकवास पिक्चर हमें क्या मैसेज दे रही है? कभी आपने सोचा, क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आपका 10-12 साल का बच्चा इस तरह का पिक्चर देखेगा या रील्स देखेगा तो उसके छोटे से दिमाग में क्या चलेगा? उसे तो पता ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत। आज बॉलीवुड की ही वजह से हमारे संस्कार कहीं पीछे छूट गए हैं। आज लड़के हो या लड़कियां, उन्हें मंदिर जाना पसंद नहीं, उन्हें बड़ों का आदर करना पसंद नहीं, उन्हें सलवार सूट पहनना भी पसंद नहीं। और अगर किसी को पसंद भी आए तो उसे गुजरे जमाने का टैग दे देते कि भाई तू तो पुराने जमाने का मास्टरपीस है, तू वापस से पुराने जमाने में चला जा। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हमारी संस्कृति को फॉलो करना इतना खराब है? क्या किसी एक इंसान के साथ ट्रस्ट करके रिश्ते को कायम रखना गलत है? क्या ये सब करना आपको अनएडुकेटेड बनाता है? देखिए, मेरा तो ये बिल्कुल भी मानना नहीं है, क्योंकि इन सभी में एक औरत के कैरेक्टर को नीचे गिरता हुआ दिखाया गया है, जिसका अपना कोई वजूद, कोई स्टैंड नहीं। और यही वजह है कि बाहर बैठकर जो लोग इन मूवी को देखते हैं वो भी अपने आसपास की औरतों के बारे में यही धारणा बना ले। आज के टाइम पर बेहद जरूरी हो गया कि औरत घर से बाहर जाए, कमाए, अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से बॉलीवुड दिखा रहा है, ये गलत है। इस तरह से एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो,
दोनों ही कई तरह की मुसीबत में फंस सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया के जमाने में तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि फेक फेमिनिज्म का फंदा छोड़कर बॉलीवुड कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसकी रियलिटी से कोई नाता और जिनका सही तरीके से संदेश लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सिनेमा का काम लोगों को बिगाड़ना नहीं बल्कि लोगों को सुधारना है, उन्हें सही तरीके से समाज में आगे लेकर जाना है। सूरज बड़जत्या जैसे डायरेक्टर ने कई बार अपनी फिल्मों में से ये बात साबित भी की है। उनकी फिल्में फैमिली टाइज एंड वैल्यूज पर टिकी थी और उन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया। हम आपके है कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ है, विवाह जैसे कई मूवी है जिनमें एक औरत के कैरेक्टर को बेहद खूबसूरत तरीके से पर्दे पर पेश किया गया। क्या ये ट्रू फेमिनिज्म नहीं है? थप्पड़, क्वीन, इंग्लिश बिंग्लिश कहानी जैसी फिल्मों में क्या औरत को दिखाया गया रोल एक ट्रू फेमिनिज्म को नहीं दर्शाता, उसे सपोर्ट नहीं करता? मेरा सवाल आपसे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है कि क्या वाकई बॉलीवुड जिस तरह से अपनी फिल्मों में हीरोइन के रोल को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रहे वो एक गलत संदेश नहीं दे रहा है? अपने जवाब हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा।